नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर किस तरह का निज़ाम चल रहा है, यानी कि अब जो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, मजलूमों की आवाज़ उठाएगा, उसे देखना पड़ेगा हवालात का मुंह या जेल का मुंह। बिल्कुल जी, सही सुना आपने। से अमित कपूर जी ने प्रदर्शन रखा था, जिससे से हमेशा आम जनता की आवाज़ को, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर काफ़ी देर से समय से ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं, तो कोई इन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट है हमारा, हमारे आइन ने हमें ये अधिकार दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच का। फिर कल ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन भी हिल गया। अमित कपूर जी की कई घंटे पीर मिठा यहाँ पर पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया। आखिर ऐसा क्या था? कल भी वही मुद्दे थे, पहले भी वही मुद्दे थे। चलिए अमित कपूर जी से जानेंगे, एक बार फिर से हमारे रूबरू है, बड़ी निडरता से। कुछ भी हो, पहले आपने जाना था, इनके ऊपर गोलियां भी इनकी गाड़ी पर चली थी काफ़ी बार जब स्कूलों का मुद्दा उठाते थे। अब ओल्ड पेंशन का, अब जो बाकी स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लगातार यही आगे लेकर जा रहे हैं। पर ऐसा कल क्या हो? कल भी तो वही मुद्दा था, फिर ऐसा क्या कर दिया था जिसके चलते इन्हें पुलिस द्वारा डिटेन किया? अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, कल का जो प्रोटेस्ट था हमारा, आप सब जानते ही हैं, जो रूटीन में हमारा एक प्रोटेस्ट था। कल हमने एक प्रोटेस्ट रखा था कि हम सवाल करना चाहते थे, एलजी साहब, आपका इस महीने के जो वादे हैं, आपने ये कहा था कि हम राशन डिपो में चीनी स्टार्ट कर देंगे, हम ओल्ड एज पेंशन्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे, स्मार्ट मीटर आपने बंद कर दिए, प्रॉपर्टी टैक्स आपने डिफर कर दिया, और आपने कहा था पुराने बिल जो हैं गरीबों के हम इस महीने माफ़ कर देंगे। तो हमारा यही कल एक उनको थ्रू मीडिया एक एलजी साहब का दरवाज़ा खटखटाना था। सवाल था कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पे कि आप बुज़ुर्गों की पेंशन कब बहाल करवाओगे, आप बिल कब माफ़ करोगे, आप चीनी कब माफ़, आपका ये वाला महीना है तो आप दिवाली का एक एज ए गिफ्ट देकर लोगों को राहत दी जाए। तो हम एक एज ए नॉक करने आए थे थ्रू मीडिया, तो बिल्कुल पीसफुल तरीके के साथ। वहाँ पे जब हम पहुँचे, हमें पता ही नहीं, कुछ बताया नहीं गया, यहाँ से चलो जी बैठो। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी इमरजेंसी लग गई है, कौन सी को इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी लगी थी, तब हम छोटे होते थे। मैंने सोचा शायद वही लग गई है, ऐसा क्या हो गया। लेकिन मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं, कोई गलत काम, कोई ऐसी नहीं। पीर मिठे में बड़ी इज्जत के साथ मुझे बिठाया गया। पुलिस ने, हाँ बिल्कुल, पुलिस तो जो ऊपर से डायरेक्शन आएगी उन्होंने वही काम करना है। बाकी कोई मेरे साथ कोई गलत बिहेव नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं किया गया, उल्टा मेरे को चाय वगैरह पिलाई वहाँ पे। लेकिन अफसोस इस बात का है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, कितने घंटे रहे? मुझे शाम को 7 बजे छोड़ा गया। तो कहने का मतलब है, मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि अमित कपूर डर जाएगा? नहीं, एक सवाल, अमित कपूर डेमोरलाइज हो जाएगा? अमित कपूर चुनाव में नहीं उतरेगा? सुनिए हाँ। पहले आप करते रही प्रदर्शन, रोज महाराजा हमने भी कवर किए, आपने जगह जगह पर जाकर भगवती नगर में प्रदर्शन किए, तब इतना प्रशासन नहीं हरकत में आया। क्या लगता है अभी जो आपने हाल ही में आह्वान किया कि आप लोकसभा के चुनाव में भागीदारी लेंगे, कहीं ये तो वजह नहीं रही है कि जो ही आपने आह्वान किया, एक तरफ चौधरी लाल सिंह जी की वो ईडी पीछे पड़ी हुई है? मुझे ये लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे डरी हुई है, क्योंकि मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा सा इंसान समझता हूँ, मैं अभी लीडर बना भी नहीं। फिर पुलिस ने क्यों वही समझ नहीं आ रही कि मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं लोगों के मुद्दे उठाने वाला आदमी हूँ, और आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर मेरे जैसे इंसान को इस तरह डिटेन करना स्टार्ट हो गए, तो मुझे ये लगेगा कि मैं तो यार बहुत बड़ा बन गया। मैं अगर नारी शक्तियों के मुद्दे उठाना, उनकी ओल्ड एज पेंशन की बात करना, विडो पेंशन की बात करना, स्मार्ट मीटर की बात करना, उनके जो बुजुर्गों के जो पुराने बिल हैं लोगों के, गरीबों के, उनकी बात करना, अगर राशन कार्ड पे चीनी की बात करना, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करना, अगर ये मुद्दे, जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे अगर उठाने वाला मैं बना हूं, तो मुझे अपने आप पे गर्व है। मुझे गर्व है, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं ये मुद्दा उठा के लोगों की बात जो है वो एलजी साहब तक पहुंचाता हूं, जो प्रशासन तक पहुंचाता हूं। पर एक चीज है, कल जो हम तक खबर आई थी सूत्रों के आधार पर लगभग 13 लोगों को डिटेन किया है। ऐसी कौन सी आफत आ गई? आफत कौन सी आ गई? मुझे बताइए, इन्होंने किस जुर्म में डिटेन किया? क्या गलती कर दी? इन्होंने कोई रोक लगाई थी, एम्प्लॉयज जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो भाई हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है नहीं, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है नहीं ना, हम किसी के हक में गए। मैं तो जो लोगों के मुद्दे हैं, जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं, मध्यम वर्ग लोगों के मुद्दे हैं, आम वर्ग लोगों के मुद्दे हैं, हम वो वाले मुद्दे उठाते हैं। अगर आप इन मुद्दों से डर गए, तो मुझे एक बात सच्ची लग रही है लोगों की। वो बात क्या है? लोग ये कहते थे कि अमित जी, आपके प्रोटेस्ट करने से स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे
भाजपा डर गई है। भाजपा इसीलिए कॉर्पोरेशन की जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर दी गई, 1 साल के लिए बढ़ा दी गई, डिलिमिटेशन का बहाना बना के या कुछ भी बहाना बना के। आप यकीन मानिए, कल मुझे विश्वास हो गया, इनको ये लगने लगा कि अमित कपूर जो है लोगों के मुद्दे उठाएगा। जब लोगों के मुद्दे जो उठाएगा, इनको पता है जितना हाईलाइट मुद्दा मैं कर सकता हूं, अगर मैं पूरे जम्मू को जगा सकता हूं, जम्मू की नारी शक्ति जो इन पार्टियों के साथ बाहर नहीं आई, मेरे साथ पर नारी शक्ति काफी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। अभी तो गाड़ी पीछे थी, अभी मैटाडोर पीछे थी बड़ी हुई, लेकिन ये पहले ही जो 15-20 लेडीज मेरे साथ थी उनको ही उठा के दो, उनको भी ले गए। अच्छा, लेडीज को भी ले गए? हाँ, बुजुर्ग लेडीज को ले गए। ये तो बड़ा ये नहीं कहूंगा कि उनके साथ कोई बदतमीजी, उनके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं, उनको खाना खिलाया, चाय पिलाई, अच्छी तरह बिठाया। पर पुलिस भी क्या करे? पुलिस के ऊपर भी मैं पुलिस का कोई कसूर नहीं देता, लेकिन अफसोस इस बात का है क्या प्रशासन इस तरह की गुंडागर्दी पे आ गया। मुझे तो यहां तक लगने लगा कि ये कहीं भाजपा कहीं हमें मरवा ना दे, हमें अपनी जान का खतरा हो गया है कि लोगों के मुद्दे उठाने वाले इंसान को अगर आप इस तरह बिना वजह उठा दो। अभी प्रोटेस्ट नहीं किया, अभी कोई रोड हमने ब्लॉक नहीं किया, अभी हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, प्रोटेस्ट भी नहीं किया, शुरू भी नहीं किया। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है कि आप इतना डर, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो हमें बोल दीजिए। इतना डर? हाँ, हमें बोल दीजिए। ये डर अमित कपूर से है या उन मुद्दों से है जिसके लिए आज जनता बाहर निकली? ये अमित कपूर से डर नहीं, ये नारी शक्ति से डर है, ये उन मुद्दों से डर है जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा कोई सोशल एक्टिविस्ट और लीडर कोई और पार्टी कोई नहीं उठाती। चुप्पी साध लिए, चुप्पी साध के बैठा है। स्मार्ट मीटर्स को लेकर अभी भी लोगों के, मैं बोलूं, सुबह के मुझे कॉल आ रहे हैं कि अमित जी आप यहाँ पे आइए, आप अभी हमें मिल लीजिए, एसएचओ साहब बुला रहे हैं, वो भाई साहब बुला रहे हैं कि रिटर्न एक काम कीजिए, अगर मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन है गलत है, आप मुझे रिटर्न में एक नोटिस भेजिए। मुझे जान का खतरा है, मैंने यूएनओ कमीशन तक आप लोगों की कंप्लेनें की हैं कि मुझे जान का खतरा है। ऑलरेडी मेरे पे 2-2 गोलियां, 3-3 गोलियों से अटैक हुआ था। मुझे ये लगता है ये मुझे मरवाना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन जब तक इस सांस में सांस है तो ये चीज याद रखना, मैं भी डरने वाला नहीं हूं। मैं लोगों के मुद्दे उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं और मैं लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। मैं एलजी साहब आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, कल तो मेरा प्रोटेस्ट नहीं होने दिया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो मैं कल बोलने वाला था, मैं आज बोलता हूं। आपने कहा था चीनी इस महीने राशन डिपो में आ जाएगी, तो वो आनी चाहिए क्योंकि दीपावली। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दीपावली तक आ जाए। 7 महीने की 8 महीने की पेंशन इनकी बंद है, वो पेंशन आपने बोला था बहाल करेंगे, तो पेंशन आनी चाहिए। तीसरा स्मार्ट मीटर पे आपने बोला था पुराने बिल जितने भी गरीब लोगों के बिल हैं, मध्यम वर्ग के बिल हैं, वो माफ होंगे, तो वो बिल माफ कर दीजिए। हमें आपसे आप इन सब मुद्दों को हल कर दीजिए, तो मेरा मुद्दा खत्म। आप जब मुद्दे हल कर देंगे तो हमारी कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। ये तो अब इस तरह रंजिशों पे आ गए हैं, इस तरह पर्सनल आ गए हैं। कल को ये किसी भी केस में फंसा दें, कल को तो आप किसी डर है इस चीज का? नहीं, मुझे डर कोई नहीं। पता क्यों? सुनिए मेरी बात। मैं छोटे होते ना भगत सिंह जी को पसंद करता आया। अगर भगत सिंह जी नहीं होते, अगर गांधी जी धरने पर नहीं बैठते, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, ऐसे योद्धा नहीं होते, तो आज अंग्रेजों के गुलाम होते। तो वही हालात आज बन गए हैं। हमें बीजेपी की गुलामी नहीं करनी, हमें बीजेपी के खिलाफ खड़े होना है, क्योंकि बीजेपी तानाशाही। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मुकाबला करें ना इलेक्शन में। जिस तरह से मैं तो एक छोटा सा इंसान, आप तो इतने बड़े बड़े 40-50 साल से लीडर हो, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। मुझे तो कल अपनी अहमियत पता चली कि अमित कपूर भी इस गिनती में है। मेरी 2-3 अखबारों ने फोटो लगा दी, अमित कपूर 2 लीटर इनके जो एमपी कैंडिडेट हैं इनके, मैं तो एक छोटी सी मेरी फोटो लगा दी किसी ने, तो ये इतना डर गए। अरे भाई, मुझे लगता है ये मेरे से नहीं डरे, ये जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति से डरे हैं, ये इन मुद्दों से डरे हैं जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, जो कोई नहीं उठाता। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्रशासन से कि मुद्दे लोगों के उठाने से मुझे मत रोकिएगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं। यानी कि अभी डिटेन करने की इतने घंटे पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद अभी फिर से मेरी बात आप भी रुक जाएंगे? सुनिए मेरी बात, क्योंकि जैसे आपको लगता है अगर मैंने रुकना होता मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता। के ऊपर विराम, अल्प विराम ये कहेंगे लगा दिया कि कोई भी सरकारी मुलाजिम बेचारे को जितनी भी परेशानी हुई, सरकारी मुलाजिम, देखिए मेरी बात सुनो, ये प्रोटेस्ट के लिए मना करेंगे? नहीं करेंगे। अब मुंह खोलने से थोड़ी बंद कर सकते हैं हमारा, ये भी कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी बंद कर सकते हैं हमारी। पर क्या अमित कपूर, आप जिस तरह से कल का हुआ है पूरा इंसिडेंट, क्या उसके बाद आप प्रदर्शन करेंगे या नहीं? मेरी बात सुनिए, रोज आपको उठा के सुनिए ले जाएं। हम पीसफुल तरीके के साथ ये कहते हैं परमिशन लेके करो, हम एप्लीकेशन देके कर लेंगे।
हमें लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए एप्लीकेशन दे के प्रोटेस्ट कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बंद नहीं कर सकते। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद करते हो तो इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग नहीं मानते। भाजपा वाले, भाजपा जो है भीमराव अंबेडकर जी की इंसल्ट करना चाहती है। ये भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कानून बनाया था, हम सबको अधिकार दिया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और आप उसी संविधान का कत्ल करने जा रहे हो। अगर आप संविधान का कत्ल करते हो तो आप भीमराव अंबेडकर जी के लोगों को भी आप लोग नहीं मानते। ये भाजपा की फिर नीति समझेंगे हम, अगर हमें लोगों के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। अगर हम हिंदू मुस्लिम करें तो हम अच्छे, अगर हम हिंदू मुस्लिम करें तो हम बहुत अच्छे। अगर हम मुद्दे उठाएं लोगों के, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनकी बात करें, तो हम गलत हो गए। तो ये क्या मजाक? आगे कब कर रहे हैं प्रदर्शन? मैंने आपको कह दिया, अगर मैं डरता तो मैं आपको बिल्कुल बाइट नहीं देता। कितना प्रेशर है लोगों के लिए? चलिए सुबह के आप मेरे फोन देख लीजिए, कभी यहाँ से कॉल, कभी वहां से कॉल। आप क्या आप मिलिए, आप बैठिए, हमने बात करनी है, हमने ओ भाई बात करनी है, मिलना है, बात करनी है, कोई सेटिंग करने के चक्कर में टैच्यू के जो बात सुनिए मैडम, पहले मेरी बात करनी ऐसे ही होता है। जो मुद्दे उठाता ना बाद में सेटिंग हो जाती, जनता तभी विश्वास नहीं करती। आपको देखो ना, आपके साथ भी सेटिंग की तैयारी। देखो मेरी बात सुनो, मेरे विटनेस तो आप भी बन सकते हो। 5 सालों से कोई स्कूल वाला मुझे खरीद नहीं पाया। स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया तो आज तक उठा रहा हूँ। मेरा कोई टोल वोल का मुद्दा नहीं था बिल्कुल कि मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, बॉन्ड साइन कर दूंगा या कुछ हो जाऊंगा। मैंने सीधे कहा मैं लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। भगत सिंह बन के आया हूँ, गोली पे फांसी पे चला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत काम मैं करूंगा नहीं। हाँ, लोगों के मुद्दे उठाना नहीं मैं छोड़ूंगा। अगर उस टाइम भगत सिंह डर जाते, सुभाष चंद्र बोस डर जाते, अगर गांधी जी डर जाते तो आज शायद देश आजाद नहीं होता, आज हम इस आजाद देश में नहीं बैठे होते। तो लेकिन जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के लोगों के लिए मैं जम्मू की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, फांसी पे चला दीजिए, डरने वालों में से नहीं है, ये याद रखिएगा। धन्यवाद अमित कपूर जी, बड़ी बुलंद आवाज़। और वाकई जो काम नेता कोई नहीं कर पाया, पर ये आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये इन्होंने कर दिखाया। और साफ तौर पर चेतावनी है, प्रशासन भले ही कितना दबाव डाले, पर भले ही इन्हें अंदर ले जाए, पर उन्होंने कहा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहीं ना कहीं एक वरदान था देशवासियों के लिए। आज उसी के माध्यम से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से सरकारी मुलाजमों को यानी चुप्पी करवा दी है कि कोई भी प्रदर्शन, कोई भी किसी तरह के धरने का वो हिस्सेदारी नहीं कर सकते, या किसी भी तरह की अपनी परेशानी को लेकर वो प्रदर्शन कर नहीं सकते। खुद सोचिए, यहाँ पर प्रदर्शन कर करके लोगों की चप्पलें घिस गई, उनका कुछ नहीं हुआ, और चुप रह के उनके मुद्दे हल होंगे। ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसे डर है? डर किसको है? प्रशासन को या केंद्र सरकार को या भाजपा को? ये साफ तौर पर इनका कहना। ये हमारा, हम तो नेता नहीं है जनाब, हम जो सच होगा वही आपके समक्ष लाएंगे। अमित कपूर वाहिद एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, चाहे 10 लोग साथ में हो, चाहे 20 लोग हों, चाहे अकेले ही हो, उठाते लगातार कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं। बाकी तो हमने देखा नहीं, दो कहीं पुलिस की एक बार फोन आता हो या कुछ होता होगा, घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। पर अमित कपूर अब आज भी कल का इस हादसे यानी इंसिडेंट के बाद, कल जिसे इन्हें काफ़ी घंटे पुलिस स्टेशन पिरमिटा में रखा गया क्योंकि ये जनता के मुद्दे उठा रहे थे। तो खुद सोचिए कौन सही कौन गलत। यानी कि आज के दौर में जनता के मुद्दे जो उठाएगा, हो सकता है कल को हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए तो परवाह नहीं है। जिस तरह से ये हम भी वैसे ही हैं, समाज सेवी। हम पल पल की खबरें आप तक लाएंगे, जो सच होगा आपको दिखाएंगे, बिना किसी के डरे हुए, निडरता से। और जिस तरह से अमित कपूर ने कहा, ये डरने वाले नहीं हैं, कल जैसे मुद्दे उठाए ऐसे ही आगे लगातार चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या लगता है, कौन डर गया अमित कपूर की इस आवाज़ से, कौन डर गया इन मुद्दों को उठाने से, कौन डर गया जो लोग अब लगातार बाहर निकल रहे हैं। अब नारी शक्ति ने भी कल काफ़ी कहा, प्रदर्शन दिखाया कि अमित कपूर को क्यों आखिर डिटेन किया गया, और ये भी कि नारियां जो आई थी उनको भी डिटेन किया गया। वाह रे सियासत क्या क्या दिखाती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए। सुझाव आपके बड़े ज़रूरी है, क्योंकि आज किसी और के साथ कल आप पर भी आपदा आ सकती है, तो समय भी हम आपके साथ खड़े होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।